नमस्कार, आप देख रहे हैं खलबल दर्पण। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। देखिए, अभी हमारी उपस्थिति अरवल जिला के अरवल अनुमंडल के कल्हेर प्रखंड के समरिया गांव में है और ये तस्वीर में हम आपको दिखा सकते हैं। ये ब्लॉक की तस्वीर आपको दिख रही है और कल्हेर थाना की भी तस्वीर आपको दिख रही है। और यह जो घर है, इस घर में हम यहाँ पे आ पहुँचे हैं। यहाँ पर बीते 25 तारीख को बड़ी मात्रा में झगड़ा लड़ाई हो गया था। यहाँ की जो महिलाएं हैं, इनको घसीट करके कुछ लोगों के द्वारा मारपीट किया गया था। और इसी को लेकर के इस क्षेत्र में जब हम भ्रमण के लिए आए थे तो हमने ये समझा कि यहाँ रिपोर्टिंग करनी उचित होगी। और आपको बता दें कि आ, राष्ट्रीय दिव्यांग कल्याण संगठन द्वारा ये मुझे जानकारी प्राप्त हुई, न्यूज़ के माध्यम से मुझे इस बात की घटना की सूचना मिली और इस खबर मैं बनाने जा रहा हूँ। क्या कुछ मामला हुआ, कैसे यहाँ पे मारपीट हुई, किस प्रकार का झगड़ा हुआ, यहाँ की महिला है, इनसे हम पहले बात करते हैं कि क्या इनके साथ हुआ, किस तरह की वार्तालाप है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? सूचना हुआ कि मैं घर में सो रही थी। आपका नाम क्या है? केलावती देवी। आपके पति का नाम? अखिलेश राय। भसुर के नाम? आपका घर? घर समहरिया। समरिया, वार्ड नंबर 16। अच्छा, कौन थाना पड़ता है? कलेर। कलेर थाना होता है। हाँ। कौन आदमी आपको मारपीट किया, पहले ये बताइए। पहले आया रुपये राय बुलाने के लिए, घर से ही दूल्हो थी अखिलेश राय, मिथिलेश राय आगा गया। उन्हें से आदित्य राय, विजय राय, ये दोनों जना के मारना शुरू कर दिलन। राहुल कुमार थी में रहन पांडा खखन। जब हम बाहर से निकलने के का के आवाज आइलन उन्हें से गोजी ले लेके धर धर खदमड़ी के लुगा के धर के घसीटते ले जाके विजय रहे खखन लगलन जमारे। जब वहाँ से हम घर में चुनू राय बीच में आराम जी राय ढुकलन, तब वहाँ दोनों लइकन के मारे लगन। जब मार गोजी मारला के बाद में जब हम छत पर समय पहने उन लोग उलझलन जब छुड़ावे में तो छत पर गईनी तो सचित ईटा मार बरसाना शुरू कइल बड़न छत पर। और उनकर लड़का वही समय में मारते हुए अब फफरा पा के छत पर जाके वो भी ईटा मारतन कि हम बमड़वा लेकर गांव से विदाई हो जाए तो हो जाए। मर्डर करके आपका कपड़ा उपड़ा भी फाड़ दिया था? नहीं, कपड़ा नहीं, लुगा घसीट के ले गया थी गोजी से मारा। अच्छा। और भी महिला हैं, इनसे थोड़ा सा बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आपके पति का नाम? आपका घर? वार्ड नंबर 16। कौन थाना पड़ता है? कलेर। कब झगड़ा हुआ था, किस डेट में झगड़ा हुआ था, क्या मारपीट थी? 25 तारीख सवेरे में। अच्छा, कौन आदमी मारपीट किया? गया नरेंद्र और आदि विजय खखन सचित और पांडा जी, ये सब आपको घर से घसीट लेकर के मारपीट आपके साथ किया। हाँ। इस मारपीट का क्या कारण है, क्या मामला है? जगह जमीन के बारे में। जगह जमीन के बारे में। अच्छा, देखिए, महिला लोग स्पष्ट रूप से ये बता रही है कि इन्हें घर से जबरदस्ती घसीट करके इनको बाहर ले जाया गया। और तस्वीरों में आप ये देखिए कि घर के बाहर का जो बरामदा है, यह तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि यह घर का बाहर का बरामदा है और यहीं पर जबरदस्ती घसीट कर विपक्षी द्वारा मारा गया और मारपीट किया गया। और बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोग उस समय थे और आसपास के लोग की भी हम बातें सुनाएंगे। बहरहाल यहाँ पे जो मारपीट हुई है, जो मामला हुआ है, यह क्या मामला है पूर्व से हम बात करते हैं। यहाँ के गार्जियन हैं और यहाँ के जो जानकार हैं, ज़मीन संबंधित मामला चर्चा में आ रही है, तो इंद्रेश जी हैं और इंद्रेश जी से हम बात करेंगे कि क्या कुछ मामला है। ऐसे इनके बारे में बता दें कि ये सामाजिक कामों में ज़्यादा रुचि रखते हैं। दूसरी बात कि पैर से ये दिव्यांग है। आप ये दिखाइए कि इनके खड़े रहने की जो अवस्था है, ये आप समझ सकते हैं, पैर से ये दिव्यांग है। इसके बावजूद भी सामाजिक कामों में लगातार रुचि रखते हैं और ये नौकरी पेशेवर हैं। और जिस दिन घटना हुई थी उस दिन ये थे नहीं, क्योंकि परिवार के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और ये लगातार नौकरी में संलग्न रहते हैं। तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ मामला हुआ। क्या नाम हुआ आपका? इंद्रेश कुमार। आपके पिता का नाम? श्री राजेंद्र राय। राजेंद्र राय जी, आपके घर पर क्या मामला हुआ, किस तरह की बात थी जिस दिन घटना हुई थी, क्या घटना हुआ था? मैं और घर से ऑफिस के लिए निकल रहा था तो बीच रास्ते में फ़ोन आया। मेरे पिताजी फ़ोन किए, शायद घर से फ़ोन किया गया हुआ। तो मेरे पिताजी बोले कि वो लोग घर में घुस के जो है ना मारपीट कर रहा है
और मेरी भाभी को जो है ना वो साड़ी खींच के लेकर के जा रहा है। तो मैं तुरंत जो है ना वो उस समय ऑफिस गया, बताया है सारा चीज़। फिर मैं छोटी लेकर आपके के, ऑफिस कहाँ पर? मैं जनरल स्टोर डिपो रायपुर छत्तीसगढ़ में हूँ। मैं एसीसी रेलवे जोनल हेडक्वार्टर भंडार विभाग में कार्यालय अधीक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। और मैं अभी वर्तमान में रायपुर जनरल स्टोर डिपो मुख्य सामग्री प्रबंधक कार्यालय में कार्यरत हूँ। जिस समय आपको घटना की सूचना मिली, ट्रेन पर थे, बस पर थे, कहाँ थे आप? मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था, मैं रास्ते में था। रास्ते में कहाँ? छत्तीसगढ़ में, रायपुर में नहीं, थे? छत्तीसगढ़ रायपुर में छत्तीसगढ़ नहीं, बिहार में आपने थे? बिहार में नहीं था। अच्छा अच्छा, फिर घटना की सूचना मिली, आपने ऑफिस को जानकारी दी, फिर पुनः घर कब आया? ऑफिस को मैं ये जानकारी दी कि मैं आवश्यक कार्य से जा रहा हूँ। सूचना मिली और छुट्टी लेकर हाँ चले आए? जी हाँ, मैं छुट्टी डाल दिया। ये मारपीट का क्या मामला है? संक्षिप्त में मूल तत्व में बताएं, क्या मारपीट का मामला है? मारपीट का मामला ये है कि ये लोग विजय शंकर राय, बैजूनाथ राय और इनके चचेरे भाई भैरवलाल राय, आदित्य राय और अन्य सदस्यों के द्वारा मेरे 3 निजी प्लॉट खतरा संख्या 3922, 3921, 3918, खाता संख्या 547 और 3918, 3922 की रकबा 8 डिसमिल है और 3921 की जो रकबा है 3921 नहीं 3919 की जो रकबा है वो लगभग 2 डिसमिल की जमीन है। इनके विजय शंकर राय द्वारा दबंगई से जो है मेरे 3 निजी प्लॉट पे काबिज हो गया। इसके अलावा जो निजी सरकारी सर्वे गली संख्या 3914 और खाता संख्या 562 जिसका रकबा 8 डिसमिल है, उसके मुख्य मार्ग जो है उसके मुख्य मार्ग को इनके द्वारा बंद कर दिया गया और लगभग इस 8 डिसमिल के 80% से ऊपर के भागों पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कर लिया गया। ये निर्माण कब कराया गया? ये निर्माण तकरीबन मेरे याद में लगभग 7 या 8 साल हुआ होगा। अच्छा, 7 या 8 साल जी हुआ। जी। अच्छा, ये बताइए, 7 या 8 सालों से ये जमीन का झगड़ा चल रहा था, तो ये तो सिविल का केस होता है, तो सिविल का केस पूर्व से ही सारा प्रोसेस में था? आप कहीं आवेदन देते, इससे पहले भी कई बार झगड़ा हुआ होगा, आप आवेदन दिए होंगे सिविल को लेकर के? नहीं, ये जानकारी मुझे पहले नहीं थी कि ये सरकारी भूमि है, क्योंकि इन लोगों ने खुद ही इधर इन लोगों का घुसपैठ जारी था और इनकी मानसिकता जो है थोड़ी अलग है गांव से, क्योंकि हमारे गांव के ही जो है रामजी राय जो रिश्ते में से चाचा लगते हैं और उनके घर में इन लोगों के द्वारा मारपीट पूर्व में मैंने ऐसा सुना, मैं था यहाँ नहीं लेकिन सुना कि इनके घर में घुस के लोगों मारपीट भी किया था। तो उससे मुझे थोड़ा सा भय था, जिस कारण से मैं ये डिस्क्लोज नहीं कर रहा था। लेकिन का घुसपैठ इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मेरे घर में किसी भी प्रकार की घटना घट सकती थी, जिसको मैं प्रत्येक घटना से संबंधित लिखित शिकायत मैं हर स्तर पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, माननीय पूर्व पुलिस अधीक्षक महोदय अरवल को, जिलाधीश महोदय, अपर समाहर्ता महोदय, भूमि सुधार उप समाहर्ता महोदय, कल्याण विभाग, भू राजस्व विभाग, अपर आयुक्त, अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी, सबको दिया कि इस संवेदनशील माहौल को जो है ना देखा जाए, इसकी तहकीकात की जाए, कभी भी किसी प्रकार की घटना घट सकती है। यानी आपके कहे अनुसार घटना घटने से पहले, 25 तारीख की घटना घटने से पहले आपने इस संबंधित मामले को अधिकारी को अवगत कराया, पत्राचार के माध्यम से? मिलने भी गए आप? जी। मिलने भी गए? हाँ, चूँकि मैं उस समय यहाँ नहीं था तो मैं भैया को बोला कि अब तो हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी तो पुलिस ही कर सकती हैं, तो आप जो है ना संबंधित जो भी थाना प्रभारी कलेक्टर हैं उनसे आप मिलिए, एक लिखित आवेदन दीजिए, क्योंकि उनका घुसपैठ इतना ज़्यादा शुरू हो गया था कि किसी भी वक्त वो लोग जो है ना किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी घटना का अंजाम दे सकते थे, जो कि हुआ। और मैं घटना से 2 दिन पहले ही थाना प्रभारी कलेक्टर को सूचित कर दिया। इसके बावजूद भी जो है ना इस प्रकार की शर्मनाक घटना घट गई। अगर बीच में मुझे पता चला यहाँ पे, क्योंकि मेरी भाभी बताई और तो इनके बातों से मुझे लगा कि जिस तरह से ये लोग घसीट रहे थे, अगर बीच में रामजी राय और चुनू राय नहीं आते तो मेरे भतीजे और भाई लोगों की लोग हत्या कर देते उस दिन। और एक बात बताइए, जैसे कि इस प्रकार की जो घटना हुई, जमीन संबंधित मामला है, सिविल संबंधित मामला है, तो अभी तक में जो कागज का ही बात है, तो आदेश कहीं से आया इस अतिक्रमण को खाली कराने को लेकर के? किस कोर्ट से आपने याचना मांगी, कहाँ केस चला, कब आदेश आया, किनका आदेश आपके पास उपस्थित है?
सरकारी सर्वे गली संख्या 3914 जिसका रकबा 8 डिसमिल और खाता संख्या 562 से संबंधित अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु तो माननीय अपर समाहर्ता से 3 बार पत्रचार हुआ। एक बार तो मैं परसों ही सर से मिला था और उन्होंने इस घटना के विषय में वो सुने तो बहुत दुखी हुए और तत्काल इमीडिएट जो है एक्शन लेने के लिए जो है अंचल अधिकारी को लिखे, जिसको मैं लेकर भी गया। कागज पे जो लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है जो कागज के अभी आपको हम कैमरे में स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि अपर समाहर्ता के माध्यम से एक उस पे पत्र पे अनुशंसा वो पेन से किए हैं। वो पेन से हम तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि एसएचओ और अंचलाधिकारी को कुछ लिखा गया। क्या लिखा गया है हम इधर देव जी से बात करते हैं। क्या लिखा गया उस पर? उसमें लिखा गया है कि इमीडिएट इंस्पेक्शन साइट एंड ज्वाइंटली मीन्स सीओ कलेर और एसएचओ कलेर, ये दोनों ज्वाइंटली मिलकर इंस्पेक्शन करे साइट को और इमीडिएट जो है ना प्रोसीड इमीडिएट, मतलब जो मेरे विषय मैंने लिखा था कि अतिक्रमण मुक्त कराने संबंधित, तो उस संबंध में इमीडिएट कार्रवाई करने के लिए लिखा गया। एक बार बताइए, चूँकि अतिक्रमण किया गया है भूमि को तो उसको लेकर के परिवार वाद चलता है, तो इस संबंध में कोई खास आदेश ऑर्डर मिला? हाँ, किस अपर समाहर्ता महोदय द्वारा 2 बार आदेश जारी हुआ, भूमि सुधार उप समाहर्ता महोदय द्वारा 2 बार आदेश जारी हुआ, पूर्व अंचल अधिकारी कलेर द्वारा 2 बार आदेश जारी हुआ और इस आदेश जारी होने के बाद भी वर्तमान जो अंचल अधिकारी महोदया हैं, क्या नाम है उनका रूबी कुमारी जी हाँ, उनके द्वारा एक कह के एक्शन नहीं लिया जा रहा है, टाल दिया जा रहा है कि टाइटल सूट चल रहा है, जबकि टाइटल सूट चल रहा है वो गांव के निजी भूमि है, वो 38 से 14 है, खाता संख्या 541 है, रकबा 23 डिसमिल है, जबकि अतिक्रमणवाद चलाना है 39 से 14 पर, न कि 38 से 14 पर। और इसकी 38 से 14 जो निजी भूमि है, एक खाता संख्या 541 23 डिसमिल है, जबकि सरकारी सर्वे गली संख्या की खसरा संख्या जो है 39 से 14 है, खाता संख्या 562 है और रकबा 8 डिसमिल है। दोनों बिल्कुल ही अलग है और टाइटल सूट में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है 39 से 14 का। मेन 39 से 14 पे मेन झगड़ा है। हाँ, 39 से 14 को अतिक्रमण मुक्त कराना इसलिए जरूरी है कि इन लोगों की मानसिकता मेरे 3 भूमि पे जो इन लोगों ने अतिक्रमण किया और मेरे द्वारा माननीय न्यायालय के शरण में गए हम, तो इससे भी ये लोग भी क्षुब्ध हो गए, यहाँ तक कि रास्ते को ब्लॉक कर दिए। थोड़ा किस न्यायालय में गया? मैं अपना दिव्यांगजन राज्य आयुक्त दिव्यांगजन जिला सिंचाई भवन परिसर पटना में गए, वहाँ भी प्रतिवेदन दिए। वहाँ से अपर आयुक्त महोदय का भी जो है ना 5 बार पत्र जारी हुआ इस संबंध में इमीडिएट कार्रवाई करने हेतु, लेकिन किसी अभी तक प्रशासन के स्तर पर जो है ना कोई उस पत्र पर कार्रवाई नहीं की गई। तब इसने सारे प्रक्रिया करने के बाद, ये आदेश के बाद इस तरह की घटना घटी और घटना से पहले आपने प्रशासन को इस बात की संज्ञान दी, लेकिन इसके बावजूद भी घटना घटने के बाद प्राथमिकी आपके माध्यम से दर्ज हुई? जी, दर्ज हुई। क्या अभी तक में पुलिस जांच की इस बात मामले की, या कभी घर पे आए, जांच पड़ताल हुई? क्या प्रोसेस अभी तक हुआ? मुझे पता चला कि घटना के जो है 2 या 2.5 घंटे बाद मैंने सूचना जो है, घटना जिस समय घट रही थी तकरीबन लगभग 8:20 का समय था, तो मैंने सर्वप्रथम एसएचओ वर्तमान में जो हैं संजय सिंह सर, मैंने उनको इस घटना की सूचना दी कि घर में लोग घुस के मार रहा है सर, ऐसे से इमीडिएट मतलब वहाँ जाए नहीं तो किसी प्रकार की घटना घट जाएगी, हत्या हो सकती है। इसके पश्चात जो है मैंने वर्तमान जो पुलिस अधीक्षक महोदय अरवल हैं, मैंने भी उनको सूचित किया। वो बोले कि इंद्रेश ठीक है, परेशान नहीं होना, मैं थाने को बोल देता हूँ। तो वो थाने को सूचित किया गया, तो मैं इंतजार में रहा कि इमीडिएट वो लोग पहुँचेंगे। थाना क्या कार्रवाई की? 8:20 पर आपने फ़ोन किया, सूचना दी थाना को और एसपी साहब को, और इसके बाद कब तक कार्रवाई हुई, कब पुलिस जांच में आई? लगभग के बाद, मतलब 1 घंटे बाद जो है ना, 8 बजे घटना हुई, 10 बजे, हाँ लगभग तकरीबन 10 बजे। हाँ। तब तक आप सभी लोग जो है इलाज के लिए भैया लोग चले गए थे, हॉस्पिटल चले गए। हाँ। अच्छा, चलो फिर आगे प्राथमिकी दर्ज हो गई? जी। प्राथमिकी दर्ज होने के जिस समय प्राथमिकी दर्ज हो रही थी और ये लोग, मेरे भाभी लोग, भैया लोग अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे सरकारी हॉस्पिटल में, प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र है कलेर में, वहाँ पे, तो वो लोग भी
जिन लोगों ने मारपीट किया उस समय वो लोग भी वहाँ पे उपस्थित थे और उन्होंने झूठा आरोप लगा करके केस किया। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि झूठा आरोप, क्योंकि पूर्व में भी 2021 में ही इनके द्वारा केस किया गया था और ऐसी ऐसी धाराएं लगाई गई थी जिसको माननीय जिला सत्र न्यायाधीश न्यायालय अरवल द्वारा जो है ना उन धाराओं को हटाया गया और लोगों का नाम काटा गया। अच्छा। और पुनः इन लोगों ने फिर दूसरी बार 25 तारीख को ही उल्टा हमारे परिवार, हमारे भाभी, हमारे भाई और भतीजों को के ऊपर जो है ना झूठी तरह से पुनः उसी प्रकार से केस किया गया और केस जो है ना दर्ज कर लिया गया। जबकि जिस समय मेरी भाभी और भैया लोग ट्रीटमेंट करा रहे थे उस दरमियान में उस समय वो लोग उपस्थित थे और मेरे भतीजे द्वारा बोला गया, माननीय थाना प्रभारी जो भी केस को लिख रहे थे कि देखिए सर वो लोग भी यहाँ पे खड़े हैं, वो लोग बैठे हुए हैं, तो इसके से तो लोग उनके द्वारा कहा गया कि बैठने तो कोई भी आ सकता है यहाँ पे अपना FIR दर्ज कराने। तो ये लोग इधर से इस गली से निकले हैं, दाएं तरफ से, थाना के दाएं तरफ से जो रास्ता निकलती इस रास्ते से मेरे भाभी भैया लोग निकले हैं और वो लोग मेन गेट से अंदर प्रवेश किए हैं वो लोग। चलिए, जो भी है, आगे फिर किस तरह की वार्तालाप हुई, वर्तमान स्थिति अभी क्या है, SHO और अंचलाधिकारी जांच क्रम में क्या बोले हैं, फाइनल क्या अभी तक में वर्तमान स्थिति है, बताइए। SHO सर जो है वर्तमान में संजय सिंह सर, उन्होंने आज मुझे पर्सनली बुलाया गया था और चूँकि मेरा भी नाम इसमें इंक्लूड कर दिया गया था, मेरा भतीजा अभिमन्यु कुमार जो उस समय क्या बोलते हैं हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में जो वैकेंसी आई थी उसमें स्टेनोग्राफर के पोस्ट में उसका सिलेक्शन हुआ था, जिसका स्किल टेस्ट देने के लिए पटना गया था। अच्छा। जो यहाँ उपस्थित था ही नहीं, उसका भी केस में नाम दे दिया। हाँ, उसका भी केस में नाम दे दिया गया। दूसरा मेरा एक भतीजा है जो स्टेट बैंक ब्रांच जमुहार में वो कार्यरत अपनी ड्यूटी पर था, उसका भी नाम दे दिया गया। तीसरा, मैं घटना के दिन खुद ही मैं रायपुर से फ़ोन किया हूँ माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को और वर्तमान SHO सर कलेर को इस घटना से संबंधित, जिसमें मेरा भी नाम दे दिया गया था। लेकिन फिर इस संबंध में मैंने वर्तमान जो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय हैं मैं उनसे सारी चीज़ें बताई, अवगत कराई, तो उन्होंने हम तीनों का नाम जो है इस मामले से हटा दिया। चलिए, लेकिन बहरहाल इस मामले में जितने भी आरोपी थे, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई है, इस प्रकार का कोई मामला हुआ है? नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। नहीं गिरफ्तार। अच्छा, जैसा कि जानकारी प्राप्त हो रहा काउंटर उन लोगों ने भी जी हाँ, ये चर्चा आ रही है कि आप लोग पे चेन छीनने का या न तरह का जी इस तरह का पहले भी किया गया था। और ये वर्तमान जो कलेर पुलिस स्टेशन है वहाँ पे CC फुटेज लगी हुई है, वो कब से कब तक थे वहाँ पे वो लोग, वो CCTV फुटेज से ये स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि FIR जो हुआ, जो FIR का टाइम है वही घटना का टाइम है। अच्छा। तो 3:20 में उसमें दिखाया गया है कि 3:20 में FIR दर्ज हुआ है। 3 बजे FIR दर्ज हुआ है, तो 3 बजे FIR दर्ज हुआ है, तो ये घटना कब घटी, जो कि FIR में मेंशन है? नहीं, मेंशन नहीं है। FIR में इसको मेंशन नहीं किया गया है। घटना का समय नहीं, घटना का समय नहीं बताया गया। आपके आवेदन में घटना का समय दिया गया? हाँ, दिया गया है, 8:20 दिया गया है। वो नकल निकाले हैं जो? हाँ जी, वो नकल निकाले हैं। हाँ, निकाले हैं, नकल निकाले। देखिए, नकल की तस्वीर जो कॉपी है वो हम कैमरे में दिखा सकते हैं। कुल मिलाकर के यह बात यह स्पष्ट हो जाती है कि कोई व्यक्ति घर में घुस करके लोगों को बुलाता है, उसके दरवाजे पर विपक्षी पार्टी आ करके मारपीट करता है और उसको लहूलुहान करता है, उसके महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं, उनका जो कपड़ा है वो फाड़ दिया जाता है, साड़ी या अन्य प्रकार का जो वस्त्र होते हैं उनको घसीटा जाता है। और उसके बावजूद भी जो पुलिस है किस प्रकार से कार्रवाई करती है, उनका क्या रवैया रहता है, ये सारे जो बात है यह इंद्रेश जी ने आपको बताया और ये आपने सुना भी। बहरहाल अभी अंचलाधिकारी और SHO जो थानाध्यक्ष होते हैं वो अलग तरह की कार्रवाई में रुचि नहीं ले रहे हैं और इनको सुरक्षा मुहैया कराने की जो बात है उस पर भी खास पहल ध्यान आकर्षण नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से यह लग रहा है कि अंचलाधिकारी और SHO और विरोधी पक्ष सभी मिल करके गोटी सेकने का काम कर रहे हैं और मोटे नजराने का खेल चल रहा है। हम सीधे से अरवल के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी महोदया को यह बात कहना चाहेंगे, प्रदर्शनाथ जी को हम यह कहना चाहेंगे कि इस मामले को संज्ञान में लीजिए, चूँकि यह मामला
पेचीदा हो रहा है। और अगर इस मामले को ध्यान में नहीं रखा जाए तो अचानक इस प्रकार की साजिश बनकर के हत्या की भी संभावना हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी सारे प्रशासन के लोग होंगे, क्योंकि पूर्व से इस घटना की जानकारी मान्य जितने भी प्रकार के पदाधिकारी हैं सभी को दी गई है। बहरहाल हम लगातार ये खबरें दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि हमारी संस्था जो है राष्ट्रीय कल्याण दिव्यांग संघ जो है, इसके माध्यम से हम लगातार भारत के तमाम राज्यों और जिलों का कवरेज हम लगातार करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। इसी दौरान हमारी उपस्थिति अभी यहाँ है और इसी क्रम में अब यह कवरेज करके आपको दिखा रहे हैं। बहरहाल आगे यह देखना होगा कि किस प्रकार की प्रशासनिक सुरक्षा कार्रवाई होती है। हम लगातार ये खबरें दिखा रहे हैं और आगे भी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है उसके भी अपडेट हम समय आने पर बताएंगे। बहरहाल अभी तक इतना ही। अब आइए, अब इंद्रेश जी से हम जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं, वरीय अधिकारी से क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हैं, मैं उनसे कई बार सैकड़ों बार मैंने लिखित रूप से प्रार्थना की, हर घटना को जानकारी देती गई। पूर्व में जो थाना प्रभारी थे एसएन सिंह सर ने जिस तरीके से हमसे बात की, वो बात मुझे खौफ पैदा करता है कहीं न कहीं। नहीं, थाना प्रभारी का रवैया बिल्कुल खराब था, सही से पेश नहीं आया। एसएन सिंह जो थाना प्रभारी नहीं, वो अंचल निरीक्षक हैं, सॉरी वो एएसआई हैं। एएसआई हैं। अच्छा, एएसआई हैं। हाँ, उन्होंने जिस तरीके से बात की, इसकी सूचना मैंने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को दी थी। और पूर्व के थाना कलेर के कर्मचारी द्वारा, पुलिस कर्मचारी द्वारा ये कहा जाता है कि आपकी फाइल मोटी होती है, तुम्हारी फाइल तो मोटी होती जा रही है यार। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात बोलना क्या एक पुलिस एक के लिए शोभनीय, आखिर क्यों फाइल मोटी होती जा रही है? हमारे साथ समस्या बढ़ेगी तो हम जाएंगे कहाँ? हम शिकायत नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ? जबकि आज तक मेरे साथ इनके द्वारा जो किया गया, मैं संक्षिप्त में ये बताना चाहता हूँ कि इन लोगों ने सोशल मीडिया पर मेरी बहन के विषय में अश्लील शब्दों का प्रयोग करके वायरल किया। तो पुलिस वाले ने या विरोधी पक्षी ने? विरोधी पक्षी ने। अच्छा। इसके पश्चात मेरे विषय में कि मैं लड़की का व्यापार करता हूं, इनका प्रूफ है राहुल पांडे के पास में, ऐसा उन्होंने वायरल किया। तीसरी बात की अंचल अधिकारी, पूर्व अंचल अधिकारी जो राम विनय शर्मा सर थे, उनकी मौजूदगी में विजय राय के पुत्र बैजूनाथ राय द्वारा कहा जाता है कि थाना में गए थे तो बड़ा बाबू बोल रहे थे कि मारो सब चोर छिनारे, वो लोग के यही काम है, केस लड़ना, ये करना, वो करना। ऐसा ही बहरहाल अभी अपर समाहर्ता और जिलाधिकारी से क्या न्याय की गुहार लगाते हैं, ये बताएं। सर्वप्रथम मैं माननीय जिलाधीश महोदया से और अपर समाहर्ता महोदय से मैं सबसे पहले अपने पूरी परिवार की जो है ना सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा की मांग करता हूं। और दूसरी बात की तत्काल जो सरकारी सर्वे गली संख्या है, इन लोगों का घुसपैठ, क्योंकि उस दिन जो इन लोगों ने मारपीट किया, वो राइफल और लाठी डंडा जो भी था, वो लोग उसी अवैध जो रूप से जो अतिक्रमण किए और अवैध रूप से जो निर्मित मकान है, उस मकान में ही छुपा करके रखा था। जो 20-25 लोग से ज़्यादा वहाँ पे उपस्थित थे, जो इनकी ये थी एक के कारण सामने खुल के नहीं आ रहे हैं, इनकी दबंगई के कारण यानी समस्या बढ़ सकती है। जी हाँ, जी बिल्कुल। उसको तत्काल अतिक्रमण मुक्त करने की कृपा करें, ताकि इनका घुसपैठ जो है ना इस तरह का जो है ना बंद हुआ। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि इनकी मंशा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं से मैं समझता हूँ कि चाहे राजस्व विभाग हो या पुलिस प्रशासन हो, कहीं ना कहीं से इनको सह मिल रही है, जिस कारण से इनकी मंशा बार बार गलतियां, बार बार इनके प्रति शिकायत मैं कर रहा हूं, लेकिन इनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण इस प्रकार की घटना घटी। उस दिन जो है, जैसा मुझे पता चला स्थिति का, अगर चुनू राय और रामजी राय नहीं रहते तो मेरे भाई भतीजों की हत्या हो जाती और मेरे भाभी की इज्जत को जो है ना उतार कर सकते थे। बिल्कुल, धन्यवाद। तो देखिए, अभी इंद्रेश जी थे, इन्होंने अपनी आपबीती सुनाई, दुख का कारण भी सुनाया। बहरहाल हम यह प्रशासन से यह पूछना चाहते हैं, यहाँ के थाना अधिकारी, थानाध्यक्ष और अंचलाधिकारी को यह कहना चाहते हैं कि जब भूमि विवाद की बात आती है तो आप लोग सकारात्मक रवैया क्यों नहीं अपनाते। हम ये पूछना चाहते हैं पुलिस अधीक्षक महोदय से कि आपके क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर के लगातार समस्या बढ़ती जा रही है
और आपके थाना प्रभारी निरंकुश होकर के घर में और थाने में बैठे हुए रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और खास करके बड़ी मात्रा में उगाही का बात करते हैं, उगाही की चर्चा भी होती है और इसी वजह से विरोधी पक्षी जो है का जो मनोबल है वो बढ़ता जाता है। अंचलाधिकारी की बात करें तो वो थाना एसओ से मिल करके और अपने मोटी नजराने की जो बात है लगातार घुसपैठी के तरीके से अंदर अंदर करते जाती है, जो कभी दिखाई नहीं देती है और भूत की तरह गायब हो जाती है। हम लगातार ये खबरें दिखा रहे हैं और बहरहाल अब पुलिस अधीक्षक और यहाँ के जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि इस मामले को तुरंत संज्ञान में लेकर के निष्पादन करें और खास करके सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा मुहैया किसी भी कीमत पे हो जाए, क्योंकि यह जो दीवानी मामले हैं ये दीवानी मामले लंबा चलता रहेगा, लेकिन इस बीच किसी भी प्रकार का जो है हत्या का मामला या इस प्रकार की आपराधिक प्रवृत्ति की मामला नहीं होनी चाहिए। लगातार ये खबरें दिखा रहा है। बहरहाल अभी तक इतना ही, देखते रहिए, बन रही है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें मैं कई बार पत्रचार किया, जो 3917, 3918, 3919 और 3814 जो नए डिजिटल मैप के अनुसार सरकारी सर्वे गली संख्या है, पुराने के अनुसार जो है ना 3914 एक्चुअल 3914 है, जो अमीन के फौजी फिजिकल इंस्पेक्शन के बाद पता चला और रिपोर्ट से पता चला। उस समय उसमें अंचल अमीन द्वारा, अंचल निरीक्षक द्वारा पूरी तरह से उस समय पक्षपात किया गया। रकबा सरकारी जमीन का 8 डिसमिल है और 2 डिसमिल से रिपोर्ट बना करके भेजा जाता है। दूसरी बात, यानी पूर्व के जो अमीन थे उन्होंने गलत रिपोर्ट बना के भेजा। जी हाँ, राजेंद्र प्रसाद जी और नागेंद्र सिंह, और इसके अलावा एक और थे। इस मामले को अपर सफलता जी मैं हर जगह मैं इस चीज को लिखा कि ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन उनके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण से देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब निचले स्तर के कर्मचारी पदाधिकारी गलती करते हैं तो ऊपर के जो पदाधिकारी होते हैं वो निचले पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं करते हैं, और जिस वजह से इस तरह से मामले जो है बड़ी मात्रा में बाहर सामने आते हैं और यह मामला जो है हत्या की आशंका या बड़ी मात्रा में खून खराबे की आशंका बनी रहती है और कभी कभी तो बड़ी मात्रा में तांडव हो जाती है। बड़े अधिकारी सब ये चाहेंगे कि इस प्रकार की मामला जैसे ही आपके पास आती है तो निचले पदाधिकारी को आप संज्ञान लें और उनसे पूछताछ करें कि किस मामले पे कहाँ क्या मामला है और उस मामले का निरीक्षण करें। हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं। बहरहाल अभी तक ही लगातार देखते रहिए, बने रहिए खलबली दर्पण न्यूज़ पे। धन्यवाद।